हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। आज की हमारी इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्यों स्टैब्लिश किया गया था, क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कब इसकी स्थापना की गई थी और क्यों इस असेंबली को बनाया गया। तो चलिए जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया 1934 में सबसे पहले इसका आइडिया एम एन रॉय द्वारा प्रपोज किया गया था। 1934 में एम एन रॉय के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले यहाँ रखा गया था। इसके बाद यहाँ पर 1935 में कांग्रेस की डिमांड पर एक ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर। द ब्रिटिश एक्सेप्टेड दिस इन द अगस्त ऑफर ऑफ 1940 और ब्रिटिश सरकार ने इसे 1940 में अगस्त ऑफर के दौरान इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड रखी गई थी उसे एक्सेप्ट किया था। Under the Cabinet Mission Plan of 1946, elections were held for the formation of the Constituent Assembly. इसके बाद यहाँ पर 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया तब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर इलेक्शंस भी रखे गए। द मेंबर ऑफ दिस असेंबली वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे उनका चुनाव यहाँ इनडायरेक्टली हुआ था। That is by the member of the provincial assemblies by the method of a single transferable vote of proportional representation। यानी कि यहाँ पर जो प्रोविंशियल असेंबली थी उसी के मेंबर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया गया। The Constituent Assembly was formed for the purpose of writing a constitution for independent India। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसका फॉर्मेशन यहाँ इसलिए हुआ था, उसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि इंडिया के लिए संविधान की स्थापना करना, संविधान को लिखना इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, यानी कि यहाँ पर स्वतंत्र भारत का खुद का संविधान हो बिना ब्रिटिशर्स के शासन में। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन का मेन पर्पस यही था कि राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के लिए यहाँ पर संविधान बनाना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन किस तरीके से हुई? तो इनिशियली द नंबर ऑफ मेंबर्स वाज 389, यानी कि शुरुआत में यहाँ पर 389 मेंबर्स थे। आफ्टर पार्टीशन सम ऑफ द मेंबर्स वेंट टू पाकिस्तान एंड द नंबर केम डाउन टू 299। लेकिन जब यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो उस असेंबली के कुछ मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान चले गए और इसलिए यहाँ पर मेंबर्स की संख्या 289 से 299 हो गई। Out of these 229 members were from British provinces and 70 were dominated from the princely states। यानी कि यहाँ पर 299 मेंबर्स बचे थे, उनमें से जो 229 मेंबर्स थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस में से थे, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के मेंबर्स थे और उसमें से 70 जो थे वो भारत की प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट किए गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि सबसे पहले अगर टेम्पररी मेंबर की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो टेम्पररी मेंबर थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड इट्स वाइस प्रेसिडेंट वॉज हरेंद्र कुमार मुखर्जी। बी एन राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। अब यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्पररी चेयरमैन थे, लेकिन उनके बाद यहाँ आगे चलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया और वाइस प्रेसिडेंट थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी और बी एन राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने।
उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जैसे कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट, सबसे पहले यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना स्थापना की अगर हम बात करें तो वो हम देख चुके हैं कि 1934 में सबसे पहले यहाँ पर एम एन राव के द्वारा ये बात रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर उस प्रपोजल को कब एक्सेप्ट किया, तो 1946 में इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। तो द असेंबली फर्स्ट मेट ऑन 9 दिसंबर 1946। Was there any role of the Muslim League in the formation of Constitution of India? क्या यहाँ पर इंडिया के संविधान को बनाने में मुस्लिम लीग का कोई रोल था? No, there were no role played by the Muslim League in the Constituent Assembly as it had boycotted this meeting citing their demand for partition. यहाँ पर संविधान का निर्माण करने में मुस्लिम लीग का कोई भी योगदान नहीं रहा, इसलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिया था मुस्लिम लीग ने। उनकी डिमांड यहाँ पर सिर्फ पार्टीशन की थी और इसलिए यहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी योगदान नहीं दिया। What is objective resolution concerned with the Constituent Assembly of India? अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक वर्ड यहाँ पर आया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। वो क्या था? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन enshrine the aspiration and values of the constitution maker. Under this, the people of India were guaranteed social, economic, and political justice, equality, and fundamental freedom. This resolution was unanimously adopted on 22nd January 1947 and the preamble to the constitution is based on it. यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये था कि यहाँ पर इंडिया की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें रिजॉल्व किया जाए, जैसे कि वो हो सकती हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिले, इक्वालिटी रहे यानी कि समानता का अधिकार रहे और फंडामेंटल फ्रीडम रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी जाए, तो ये करी गई थी। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तहत यहाँ पर ऐड की गई थी। इसे रिजॉल्व किया गया था इन परेशानियों को और इसे अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को और इसको प्रियम्बल में रखा गया था। हमारा जो भारत के संविधान का प्रियम्बल है वो इसी पर बेस्ड है। When was नेशनल फ्लैग ऑफ यूनियन अडॉप्टेड? अब यहाँ पर हमारे नेशनल फ्लैग को यूनियन ने कब अडॉप्ट किया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। So the national flag of the Union was adopted on 22nd July 1947. 22 जुलाई 1947 को इसे अडॉप्ट किया गया था। For how many days the Constituent Assembly assembled to frame the Constitution? यानी कि संविधान सभा को हमारे संविधान निर्माण में कितना समय लगा? The time is taken by the Assembly to frame the Constitution 2 years, 11 months and 18 days. मनी स्पेंड इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ₹64 लाख। यानी कि टोटल यहाँ पर समय लगा है 2 साल 11 महीने और 18 दिन का। ये आप याद रखिएगा कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। When was जन गण मन अडॉप्टेड एज अ नेशनल एंथम? यानी कि हमारे नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया था? जन गण मन को नेशनल एंथम का दर्जा कब दिया गया था? तो ऑन 24 जनवरी 1950 जन गण मन वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम। 24 जनवरी 1950 में इसे नेशनल एंथम का दर्जा दिया गया था। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन हैज? यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो अगर हम अब की बात करें तो 448 आर्टिकल्स हैं, लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तब यहाँ पर 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, जबकि अब 12 शेड्यूल्स हैं। यहाँ पर 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर 22 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। What was the total number of session Constitution Assembly had? यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने सेशंस हुए थे? तो
तो यहाँ पर 11 सेशंस हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने सेशंस हुए थे? तो 11 सेशंस हुए थे। When was the draft of the Indian Constitution published? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कब पब्लिश हुआ था? The draft was published in January 1948 and the country people were asked for their feedback and input within 8 months. यहाँ पर जो ड्राफ्ट है ये 1948 में पब्लिश हुआ था और कंट्री पीपल से कहा गया था कि वो अपना फीडबैक दें से लेकर 8 महीने के अंदर अंदर। व्हाट इज द डेट ऑफ द लास्ट सेशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आखिरी सेशन कब हुआ था? तो द लास्ट सेशन वाज हेल्ड ड्यूरिंग 14 to 26 नवंबर 1949 में। Constitution was passed and adopted by the Assembly in 26 November 1949. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था और उसे अडॉप्ट कर लिया गया था असेंबली द्वारा 26 नवंबर 1949 में। When did the Constitution of India came into force? यानी 1949 में यहाँ पर लास्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। अब ये अडॉप्ट तो कर लिया गया था 49 में, लेकिन ये नियम कानून सहित केम इनटू फोर्स, यानी कि एग्जिस्टेंस में ये कब आया? तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 में यहाँ पर ये संविधान लागू कर दिया गया था। और इस दिन को हम रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं। रिपब्लिक डे कहा जाता है उसे, गणतंत्रता दिवस। तो जिस दिन हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं उसी दिन हमारा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में, which is celebrated as a Republic Day in India. अब अगर हम जाने कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी इंडिया की, उसमें कितनी कमिटीज थी, ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर 11 सेशन हुए थे, लेकिन कौन कौन सी कमिटी थी जो इसके लिए बनाई गई? तो सबसे पहले थी ड्राफ्टिंग कमेटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इन कमिटीज के चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, यानी कि फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल क्लासेस और बाकी के एरियाज के बारे में जो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स भी निर्धारित किए गए थे, उसके लिए एक सब कमेटी भी बनाई गई। उसके चेयरमैन थे आचार्य कृपलानी। माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पर एक सब कमेटी बनाई गई थी, उसके चेयरमैन थे H.C. मुखर्जी। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए एक कमेटी बनाई गई थी अदर देन दोज इन असम, यानी कि असम के अलावा जो कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि मिजोरम, त्रिपुरा, उनके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी सब कमेटी। उसके चेयरमैन थे A.V. ठक्कर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए कमेटी बनाई गई थी और उसके चेयरमैन थे गोपीनाथ बरदौली। तो ये इंपॉर्टेंट कमिटीज थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने में जिसने मदद की थी, उसके लिए यहाँ पर कुछ कमिटीज का निर्माण किया गया था। और उन कमिटीज के कौन कौन चेयरमैन थे ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सभी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे इंडिया को बनाने के लिए बनाई गई थी, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन पर्पस यही था कि यहाँ पर भारत के संविधान का निर्माण हो सके और उसी के लिए यहाँ पर उसके अंदर सब कमिटीज बनाई गई थी। उन कमिटीज में एक चेयरमैन भी अपॉइंट किया गया था
जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, प्रेम्बल के लिए, अदर एरियाज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, इन सभी के लिए डिफरेंट कमिटीज़ बनाई गई थी और यहाँ पर उनके एक अलग चेयरमैन को भी अपॉइंट किया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।